नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। शहर व आसपास हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भाजपाइयों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बाईपास सड़क निर्माण में तेजी लाने की मांग भी की गई। साथ ही बढ़ते ट्रैफिक दबाव, चौराहों पर बढ़ता अतिक्रमण, सड़कों की उचित देखभाल और मरम्मत न होना, बिजली खंभों का बेतरतीब लगा होना, बिना पार्किंग सुविधा के बैंक संचालन आदि समस्या बताकर जल्द इस ओर दिशा निर्देश जारी करने कहा गया। रेत परिवहन के लिए नगर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध है। इसे बढ़ाकर रात्रि 9 बजे तक करने की मांग भी की गई। इसके अलावा रबी फसल की क्षतिपूर्ति राशि किसानों को यथाशीघ्र दिलाने, किसानों को निर्बाध रूप से खाद की आपूर्ति, विभिन्न बैंकों के विलय पश्चात IFSC कोड परिवर्तित हो जाने से अनेक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आना, इसके लिए कैंप लगाकर जानकारी दुरुस्त कराने की मांग भी की गई। उस जगह को नोटिफाई किए सर चिपौत को, घाटा को, पूरा ट्रांसपोर्ट नगर के हम लोग उस जगह पे शासन ने हमको जाके बिठाया, हम लोग बैठे भी हुए हैं। और बालोद आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग आज आए हुए थे। हमने कलेक्टर साहब से 3 अलग अलग विषयों पे जो चर्चा हुई। एक, नगरी में जो आत्मानंद स्कूल बन रहा है वो सिंगी ऋषि हाई स्कूल के नाम से, हायर सेकेंडरी के नाम से था, तो नाम का विलोपन नहीं होना चाहिए। उस संबंध में चर्चा हुई कि सिंगी ऋषि चूँकि वो शुरू से जन भावना उसमें जुड़ी हुई है, जन सहयोग से वह स्कूल बना था, तो उस संबंध में चर्चा हुई। दूसरा उसी में ही कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश, क्योंकि आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम बन जाने से वहाँ के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उस संबंध में चर्चा हुई। तो वो एग्री है कि उसमें हिंदी मीडियम भी लगेगा। दूसरा था शहर के मामला में, हमारे नगर निगम धमतरी में कि जो बढ़ती सड़क दुर्घटना जो है, अभी विगत 1 हफ्ते में 2 मौत और हुई। उस संबंध में हमने चर्चा की है कि शहर के जो आंतरिक व्यवस्था है, सड़क व्यवस्था है, यातायात की जो व्यवस्था है, अतिक्रमण है, वो सब हटाकर और इसमें एक प्लान बनना चाहिए, मास्टर प्लान बनना चाहिए कि वास्तविक में अब नगर निगम नगर पालिका नहीं रही, नगर निगम बन चुकी है और उनका स्वरूप, उसका क्षेत्र दायरा बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से अब एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए। अवैध तरीके से कॉलोनीज बन रही है, प्लाटिंग हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का लगातार बंद होते जा रहा है, जो ड्रेनेज की जो रास्ते थे वो बंद होते जा रहे हैं। तो इसका एक मास्टर प्लान बनना चाहिए कि धमतरी नगर निगम का और नगर का स्वरूप कैसा हो ताकि जनता को तकलीफ ना हो। इस संबंध में हमने एक विस्तृत चर्चा कलेक्टर साहब की है और आने वाले दिनों में इस संबंध में और बैठकर चर्चा करेंगे। ज्वलंत विषय, आज जो बेमौसम जो लगातार बारिश हो रही है, किसानों के साथ सरकार में जो धोखाधड़ी किया जा रहा है वो तो किया ही जा रहा है, कुदरत भी अभी साथ नहीं दे रहा है। तो इस संबंध में सरकार क्या ध्यान दे रही है? सरकार मात्र 2500 में, वो भी 4 किस्त में पैसा दे रही है। वो 2500 में धान खरीद के ही अपने आप को और किसानों का बड़ा भारी हितैषी मान रही है। लेकिन लगातार बेमौसम बारिश में, अतिवृष्टि के कारण, बेमौसम बारिश के कारण रबी फसल पूरे तबाह हो गए हैं। हम उसके मुआवजे की मांग के लिए बात किए। दूसरी चीज़, 8 महीने से बारिश से लेकर अभी तक यूरिया नहीं है। बारिश में भी यूरिया की दिक्कत रही, 700-800 रुपये में यूरिया बिका। और आज भी जब किसान की रोपाई हो रही है, रोपाई हो चुकी है, अब यूरिया की नितांत आवश्यकता है, वो किसानों को 1 बोरा भी यूरिया कहीं पर उपलब्ध नहीं है। तो किसान खेती कैसे करेंगे? इस संबंध में कलेक्टर साहब अभी शहर के गणमान्य नागरिक और जो आए थे अन्य लोग, उन्होंने जो आए दिन शहर में दुर्घटना हो रही है इसके संबंध में अपनी बात रखने आए थे कि ट्रैफिक की सुव्यवस्थित की जाए। जो सड़कों में अतिक्रमण हैं या ठेले वगैरह लगे हैं, गुमटी लगे हैं, इस पर थोड़ी ध्यान दी जाए। इसके अतिरिक्त जो नेशनल हाईवे का बाईपास बन रहा है उसको जल्दी से बनवाई जाए ताकि जो हैवी ट्रकें हैं वो बाईपास से निकले और आम जनता को शहर के बीच से जो जा रही है हैवी ट्रक, उसमें राहत मिल सके। सर, टाइम में कुछ बदलाव किए गए हैं हाईवा में? हाईवा तो पहले से भी है, उसको हम लोग प्रॉपर इंप्लीमेंट अगर नहीं हो रही थी तो हम उसको चेक करवाएंगे
रेवेन्यू का अफसर भी लगाएंगे और माइनिंग वाले भी लगेंगे और पुलिस के भी आदमी लगेंगे। और जो एक निश्चित टाइम है रात्रि में चलने का हाईवा वहीं पर चलेगा, उसके पहले या दिन में हाईवा नहीं चलेंगी। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।